जय हिंद। नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट के एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम का मोड कौन सा रहेगा, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में भी हम जानकारी इस वीडियो में देख लेंगे। ग्रीवेंस कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए लिंक कौन सी है, और एग्ज़ाम रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट लिंक्स कौन सा है, एग्ज़ाम देने की लिंक्स कौन सी है, ग्रीवेंस की लिंक्स कौन सी है, यूज़र नेम पासवर्ड मिलने की लिंक्स कौन सी है, और अदर जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है उसके बारे में आज हम जानेंगे। और एग्ज़ाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो तो, और अगर आपको स्टडी मटेरियल या एमसीक्यू चाहिए एमबीए के लिए तो वो कहाँ पर मिलेंगे ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। तो चलो तो हम देखेंगे एमबीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, एमबीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एग्ज़ाम एकेडमिक ईयर 2021-22 के सेमिस्टर फर्स्ट की जो एग्ज़ाम है उसका जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। अभी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाली है? 6 अप्रैल के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। लेकिन सभी पेपर 6 अप्रैल को होंगे क्या? नहीं। तो जो पेपर रहेंगे वो बाद में भी रहेंगे। कोई पेपर 12 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी हम एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि एग्ज़ाम का मोड कौन सा है। तो एग्ज़ाम आपकी सेमिस्टर फर्स्ट और सेमिस्टर थर्ड की जो एग्ज़ाम है, यानी कि पहले टर्म अक्टूबर नवंबर 2021, और एग्ज़ाम का शेड्यूल अभी चल रहा है फरवरी मार्च और अप्रैल में 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है उसका एग्ज़ाम का मोड कौन सा रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। और आने वाले सेकेंड टर्म की जो एग्ज़ाम रहेगी उसका मोड ऑफलाइन रहेगा। इसलिए ये हमें यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बताया है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम अप्रैल और मई में कंडक्ट होने वाली है तो एग्ज़ाम का मोड ये ऑनलाइन रहने वाला है। एग्ज़ाम रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट लिंक्स देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि एग्ज़ाम देने के लिए लिंक कौन सी है। तो एग्ज़ाम देने के लिए लिंक्स है sppuexam.in। ये सभी आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है उसमें आपको मिलेगा, वहाँ पर आप देख लीजिए। और मैंने एमसीक्यू का और स्टडी मटेरियल का भी लिंक यहाँ पे दे दिया है। देखिए, एग्ज़ाम का लिंक मैंने आपको बताया। दूसरा, एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको लगता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड, क्या लगता है? यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी ने आपके रजिस्टर मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेज दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप sps.unipune.ac.in पर जाइए, वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ ग्रीवेंस ऐड करना है तो आप उसके लिए भी यही सेम लिंक है sps.unipune.ac.in। इस लिंक पे पेस्ट कीजिए या अपना लिंक पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम का यूज़र नेम और पासवर्ड, एग्ज़ाम फॉर्म का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। लॉगिन करके डैशबोर्ड में एक्शन कॉलम के यहाँ आपको 3 कॉलम मिलेंगे। एक एग्ज़ाम फॉर्म, दूसरा ऑनलाइन एग्ज़ाम ऐड ग्रीवेंस, और थर्ड मिलेगा आपको SPPU BSD ऑनलाइन कोविड-19 के बारे में। तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के ग्रीवेंस और रजिस्टर योर ऑनलाइन ग्रीवेंस यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको ग्रीवेंस ऐड कर सकते हो। ओके, मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं हाउ टू ऐड ग्रीवेंस, आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको टाइम टेबल दिया है लेकिन टाइम टेबल से आपको पता नहीं चलता है कि आपका पेपर कौन सा है और आपको कौन से पेपर देने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका पर्सनल एग्ज़ाम शेड्यूल और ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्कोर देखने के लिए आपको किस लिंक पर क्लिक करना है? तो piexamresult.unipune.ac.in, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। आपका यूज़र नेम यानी कि PRN नंबर एंटर कीजिए, कैप्चा एंटर कीजिए, आपको आपका पर्सनल एग्ज़ाम टाइम टेबल आपको दिखेगा और उसी हिसाब से आपको पेपर देना है। लेकिन ध्यान में रहिए कि अगर कोई पेपर ओवरलैप होता है तो यूनिवर्सिटी क्या करती है? नोटिफिकेशन देती है और नोटिफिकेशन में नया डेट उसमें आता है। तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए वो भी मैसेज दे दूंगा और टेलीग्राम के ज़रिए भी आपको मैसेज दे दूंगा। और एग्ज़ाम का टाइम टेबल देखने के लिए लिंक है, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आपके फैकल्टी यानी कि कॉमर्स और मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट फैकल्टी में जाइए, आपको टाइम टेबल वहाँ पे मिलेगा। और एग्ज़ाम के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? अगर कोई दिक्कत आती है तो आप 02071530202 इस नंबर पे क्या कीजिए? कॉल कीजिए, आपको तुरंत
उसमें आंसर मिलेगा। स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है dimr.education.in। वहाँ पे आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA 2019 आपका 2016 रहेगा, वो भी आपको MCQ मिलेगा। और mbamcq.com यहाँ पे गए तो भी आपको सब्जेक्ट वाइज MCQ मिलेगा। ये सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और mcqslearn.com/MBA/बेसिक ऑनलाइन MCQ टेस्ट AP, यहाँ पर भी आपको MCQ मिलेगा। दैन scholarexpress.com और MBA मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन -MCQ, यहाँ पर भी आपको जो MBA के लिए एक्सपेक्टेड स्टडी मटेरियल और MCQ है वो स्टडी पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे ये लिंक दे दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका पर्सनल एग्ज़ाम टाइम टेबल कहाँ पे मिलेगा और यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम टाइम टेबल कहाँ पे मिलेगा, वो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। MBA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट के। देखिए स्टूडेंट, आपको पर्सनल एग्जाम टाइम टेबल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये PIexamresult.unipune.ac.in यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एंटर यूर PRN नंबर बता रहे हैं, ये आपका एग्ज़ाम का यूज़र नेम है। और यहाँ पे जो कैप्चा दे दिया है वो कैप्चा आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। और ये आपका जो PRN नंबर दे दिया है वो देने के बाद आप क्या कर सकते हो, आगे जा सकते हो। मैं एक एक्सपेक्टेड आपको दिखा रही एक देता हूँ, जो आपका PRN नंबर है मैं वहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे MBA फर्स्ट ईयर का यहाँ पे एग्ज़ाम दिखाई दे रहा है। आपका स्पेशलाइजेशन जो है और आपने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसी हिसाब से आपके लिए एग्ज़ाम का डेट भी अलग रहेगा। ये MBA फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम का शेड्यूल है, आप देख लीजिए। मैं पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म का जो हॉल टिकट है वो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आप हॉल टिकट कलेक्ट कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पेपर आपको इंटरनल देना है, कौन सा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना है, कौन सा प्रैक्टिकल देना है या कौन सा सब्जेक्ट सिर्फ इंटरनल ही देना है। ये आप एग्ज़ाम के हॉल टिकट के ज़रिए आपको मालूम रहेगा। आपको एग्ज़ाम का ये जो पेपर है वो कौन सा पेपर कब देना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 13 अप्रैल को 4 से 6 बजे में आपको डिजिटल बिजनेस ये पेपर देना है। दैन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये पेपर आपको 20 अप्रैल देना है। दैन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये पेपर आपको 27 अप्रैल में 10 से 12 के बीच में देना है। दैन बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग ये पेपर 16 अप्रैल को 10 से 12 के बीच देना है। दैन मैनेजरियल अकाउंटिंग ये पेपर 4 से 6 ये 8 अप्रैल को देना है। दैन मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ये जो पेपर है आपको 11 अप्रैल को 4 से 6 बजे के बीच में देना है। दैन बिजनेस रिसर्च ये पेपर है आपको 21 अप्रैल में 4 से 6 बजे के बीच में देना है। दैन इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन ये पेपर 20 अप्रैल को 4 से 6 बजे देना है। और 28 अप्रैल को आपको 10 से 12 के बीच में लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ये पेपर देना है। ध्यान में रखिए, आपके जो MBA फर्स्ट के स्टूडेंट है उनके कुछ पेपर 4 से 6 के बीच में है, तो कुछ पेपर 10 बजे से 12 बजे के बीच में रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जब पेपर का टाइम स्लॉट है उसी टाइम उन्हीं टाइम आपको लॉगिन करना है। जो एग्ज़ाम का लिंक दिया है वहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। एक्टिव टेस्ट में जाके आपको फैकल्टी सिलेक्ट करना है और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। वहाँ पे सिलेक्ट किया तो आपका एग्ज़ाम लॉगिन रहेगा। ओके, आपने एग्ज़ाम पे लॉगिन किया तो मैक्सिमम आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा ही मिलेगा। अगर आपका पेपर 10 से 12 के बीच में है, अगर आपने 10:30 बजे लॉगिन किया तो आपको 11:30 बजे तक पेपर आप दे सकते हो। लेकिन आपने 11:30 बजे लॉगिन किया तो आप सिर्फ आधा घंटा यानी कि 12 बजे तक ही आप पेपर दे सकते हो। उसके बाद पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ओके, तो आपको ये पर्सनल एग्जाम टाइम टेबल आपको दिखाई देगा। जो स्टूडेंट MBA थर्ड ईयर के है, सॉरी सेकंड ईयर के है और थर्ड सेमेस्टर के है, तो उनको कौन कौन से पेपर देना है। अभी ये जो पेपर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फाइनेंशियल जिसने फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लिया है उनका सब्जेक्ट है। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से आप क्या कीजिए, देख लीजिए आपका शेड्यूल कौन सा है। देखिए यहाँ पे जो MBA सेकंड ईयर और थर्ड सेम के स्टूडेंट है उनका ये एग्ज़ाम का शेड्यूल है। देखिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर 22 अप्रैल को 10
से 12 बजे के बीच में उनको देना पड़ेगा, या डिसीजन साइंस का पेपर 16 अप्रैल को 4 से 6 बजे तक देना है। दैन कॉरपोरेट गवर्नेंस का पेपर 18 अप्रैल को 10 से 12 के बीच में देना है। दैन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पेपर है वो 10 से 12 के बीच में देना है। दैन इंटरनेशनल फाइनेंस ये पेपर 28 अप्रैल को 4 से 6 बजे तक देना है। और नॉलेज मैनेजमेंट का पेपर 12 अप्रैल को देना है। और लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये पेपर 19 अप्रैल को 10 से 12 बजे के बीच में देना है। देखिए, जो स्टूडेंट MBA सेकेंड ईयर के हैं उनको 7 सब्जेक्ट है, और जो MBA फर्स्ट के हैं उनको 9 सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट आपको सिर्फ इंटरनल रहेंगे या प्रैक्टिकल रहेंगे, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कॉलेज के एग्जाम CO से या अपने डिपार्टमेंट के HOD से आप मिल सकते हो। चलो, तो आप आगे चलते हैं कि आपको एग्ज़ाम का टाइम टेबल, और अगर टाइम टेबल में कुछ बदल आता है तो नोटिफिकेशन में कहाँ पर दिखाई देगा वो भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। चलो, वन बाय वन हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको unipune.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको ये यूनिपुणे का होम पेज दिखाई देगा। वहाँ पे आप लेफ्ट कॉलम में एडमिशन के नीचे आपको एग्जामिनेशन है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्टूडेंट सेक्शन में आपको टाइम टेबल दिखाई देगा, उस टैब को क्लिक कीजिए। टाइम टेबल के बाद आपको यहाँ पे ऐसा टैब दिखाई देगा, लेकिन ये क्या करो, आप डेस्कटॉप मोड सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आप क्या करो, ऊपर टॉप में राइट हैंड में 3 डॉट दिखाई देंगे, उसमें डेस्कटॉप मोड क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। डेस्कटॉप मोड सिलेक्ट करने के बाद ऐसा आपको विजिबल दिखेगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ फैकल्टी दे दिया है। तो फैकल्टी में आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टी पे क्या कीजिए, क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको कॉमर्स दिखाई देगा और B सेक्शन में आपको मैनेजमेंट दिखाई देगा। MBA के स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट रहेगा, तो मैनेजमेंट में यहाँ पे देखिए MBA 2019-2016 पैटर्न वो 26 मार्च को आपका टाइम टेबल आया हुआ है। वहाँ पे आप क्या करो, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा, ये दिखाई देगा। ओके, ये टाइम टेबल मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे देख लीजिए, ये MBA 2016 का पैटर्न है। पहले 16 पैटर्न के दे दिया है और उसके बाद MBA 2019 पैटर्न के सब्जेक्ट दे दिया है। 101 का मैंने वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि मैनेजर अकाउंटिंग का पेपर 8 अप्रैल को 4 से 6 बजे के बीच में रहेगा। ये MBA फर्स्ट ईयर और सेमिस्टर फर्स्ट यहाँ पे दे दिया है। देखिए, जो सेकंड सेमिस्टर है यानी कि बैकलॉग स्टूडेंट है तो उनका पेपर 9 अप्रैल से स्टार्ट है। कोई पेपर आपको जो सब्जेक्ट है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। 7 अप्रैल को भी पेपर है, कोई 8 अप्रैल का पेपर है, कोई 9 अप्रैल का पेपर है। ओके, तो कोई पेपर आपके जो MBA के है सेकंड ईयर के स्टूडेंट तो उनका 6 अप्रैल को भी पेपर है। आपके हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा आपका सब्जेक्ट है, जो एग्ज़ाम फॉर्म में है वही हॉल टिकट में आया है और वही सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आपके टोटल 6 पेजेस है। आपका जो सब्जेक्ट है वो एक बार यहाँ से चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई करके आप क्या करो, पेपर दे दीजिए। ओके, और उसके बाद में देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये टाइम टेबल सेक्शन है और आपको अगर टाइम टेबल में कोई चेंज होता है तो यहाँ पे लास्ट में जो टैब दिया है नोटिफिकेशन का, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ कोर्स पे क्लिक कीजिए। ये नोटिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये ऐसे आपको टैब दिखाई देगा। वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। टाइम टू टाइम वो चेंज होता है। अगर कोई ओवरलैप होता है या उस दिन कोई गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं तो ये पेपर पोस्टपोन होते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए और पेपर देते वक्त आप कोई भी गैर प्रकार करने की आपको अनुमति नहीं है, ये ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि आपको पेपर में पासिंग के लिए स्कोर कितना करना पड़ेगा, कि पेपर आपको 50 मार्क्स का होगा। टोटल 60 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे, उसमें से आपको 50 सॉल्व करना है और आपको 40% को पासिंग है, यानी कि आपको 50 आउट ऑफ 20 मार्क्स रिक्वायर है, 20। ओके, अगर आपको 20 मार्क्स या उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं तो आप डेफिनेटली उस एग्ज़ाम में पास हो। और आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट कब दिखाई देगा, पेपर होने के बाद 48 आवर्स में। कितने बाद, 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन के बाद आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन वहाँ पे आपको बताया जाता है कि एग्ज़ाम का स्कोर आपको पेपर होने के बाद 2 दिन में 10 बजे के बाद दिखाई देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
कभी कभी क्या होता है कि दोपहर के वक्त या शाम के वक्त आपको स्कोर दिखाई देता है, या क्या होता है कभी कभी छुट्टी आती है, यानी कि सैटरडे और संडे को कभी कभी नहीं दिखाई देता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो स्कोर आपको सोमवार को दिखाई देगा। मंडे को आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। कोई अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अपने चैट बॉक्स में आप क्या करो, मुझे पूछो। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी बधाई हो। आपको ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। टेक केयर। जय हिंद। धन्यवाद।